कहना जी पहले पढ़ लिया करो, मेरे नबी से आई कोई नहीं, अगला हिस्सा ना पढ़ो। अल्लाह के बंदे, अगर मैं अल्लाह की सुन्नत अमल करा ते मनू, अगले हिस्सा पहले पढ़ना चाहिए। कलमे में तो पहले नफी आती है, ला इलाहा फिर इल्लल्लाह। तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौके पर, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। आज हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ सारे लोग जब टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कहते हैं, तो क्या वो आहिस्ता आवाज में कहते हैं? नहीं, ऊंची आवाज में तकबीर बुलंद की जाती है, अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा जाता है। रज्ज इसी तरीके से बोला जाता है। तो ये हमारा रज्ज है, हम इसको इसी तरीके से बयान करेंगे डंके की चोट के ऊपर इंशाअल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मकर यह किया कि उस शख्स के ऊपर जो तन्हा इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमियत में खड़ा हुआ और अल्लाह की गैबी मदद आई के सदियों के फिरके उल्टे गए, उसके ऊपर 295 सी लगवा दिया। ये मकर किया ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर देखें, आज फजर की अज़ानें हो रही थी ना, तो लोग अकेडमी की तरफ आ रहे थे, उनको वापस भेजा कि भाई आप अकेडमी में नमाज पढ़ने का बंदोबस्त नहीं, मस्जिदों में जाओ तसल्ली से फिर आना। अभी आप देख लें, इस वक्त अकेडमी में 500 ज्यादा लोग हैं और इससे ज्यादा लोग बाहर हैं, अभी भी लेक्चर का टाइम स्टार्ट होने में 40 मिनट बाकी है। तो इन्होंने तो इस दावत हक के साथ ना चाहते हुए नेकी का मामला कर दिया। अल्लाह की खुफिया तदबीर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इसका फायदा यह हुआ है कि वो उलमा किराम जो कल तक मुझे यहूदों नसारा का एजेंट कहते थे, कादियानियों का एजेंट कहते थे, आज मेरे दिफा में खड़े हैं। सलूट है उनको। और मैंने ये 2 हफ्ते जो डिले किया है वो इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई अकेडमी खोलने में मसला था, मैंने अपने कानूनी मामला प्लस मैं चाह रहा था मैं उन तमाम उलमा से, तमाम सहाफी हज़रात से, तमाम वकला से फोन के ऊपर डिस्कशन करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं जो मेरी गैर मौजूदगी में इस दावत हक के साथ खड़े हुए, तमाम मुकाबले फिक्र के। बरेलवी जरा उसमें सामने नहीं आए डरते हुए, वो जो चंद 2-4 सामने आए हैं जिनके व्यूज 3-4 हजार होते हैं, उसमें से भी 4.25 आप लोग होते हैं, या अगर वो 10,000 तक है तो 10,500 आप लोग होते हैं। तो उनके सिवा सब लोग हमारे साथ खड़े थे। देवबंद तो एज ए मकबा फिक्र खड़ा हुआ, अहले तशय्युअ एज ए मकबा फिक्र। दुनिया ने देखा था ये मंजर कि देवबंद और अहले तशय्युअ जो बिल्कुल 180 डिग्री है, दोनों मेरे साथ खड़े हैं एज ए मकबा फिक्र। उलमा भी, उनके अवाम भी, अहले हदीस की अवाम तो चले खड़ी थी, लेकिन उनके उलमा उतनी जरूरत नहीं करते इक्का दुक्का के सिवा, लेकिन जो खामोश रहे वो समझ रहे कि उन्हें पता था कि ज्यादती हो रही है। तो मैं आज कैमरे के ऊपर भी सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अलग से मैंने 100 की लिस्ट बनाई हुई थी डोमिनेंट लोगों की, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि फिर एक का भी नाम रह गया तो लोग फिर गिला करते हैं। तो मैं जनरल सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआएं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तकलीफ से निजात दी है। इसका अजर अल्लाह ही आपको देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो लाखों लोग जो इस दावत हक के हवाले से परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, हरमैन में भी दुआएं कर रहे थे, अपने घरों में भी, क़यामुल लैल में भी, आप लोग घरों में दुआएं कर रहे थे और मैं जेल की तन्हाइयों में क़यामुल लैल में पूरी उम्मत के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए दुआएं कर रहा था, और आज भी करता हूं, मुस्तकबिल में भी करूंगा। मुझे आपने दुआ में याद रखना है, हम भी रेगुलरली आपको दुआ में याद रखते हैं। और सबसे बेस्ट दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, आमीन।